हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ना ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है जहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखेंगे एंड स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, यानी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम स्क्वायर प्लेनार और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड प्रोबेबली आने वाले टाइम में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देखेंगे। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR नेट में, गेट में, IIT एग्जाम में, या जितने भी जो BSc MSc के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एंड ट्रस्ट में एक या दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पक्का मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, जब मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करता हूँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम यहाँ पे 4 टाइप के आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखा जाएगा तो 4 टाइप के आइसोमर आएंगे। सबसे पहले आपके पास आएगा सिस एंड ट्रांस, जो कि काफ़ी नॉर्मल आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। सिस और ट्रांस क्या होता है, अगर दो अपोजिट में होंगे तो ट्रांस होता है और दो एक पोजीशन पे एक साथ होंगे तो उसको हम सिस कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और आता है जिसको कहा जाता है फैक, दैट इज़ फेशियल एंड मेरिडोनल, जिसको MER मर कहा जाता है। तो फैक और मर ये दो आइसोमर्स अलग से होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एंड सिस एंड ट्रांस ये दो अलग से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मेरे पास मेटल है और 6 लिगेंड मेरे साथ लगे हुए हैं। तो 6 लिगेंड से मतलब मान लीजिए, और 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं। यहाँ पर लिगेंड होगा 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसा मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं तो वहाँ पे ये डिस्टिंग्विश करवाना डिफिकल्ट होता है। पहली बात तो होता ही नहीं है, सिस एंड ट्रांस एंड फैक और मर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ML6 टाइप के जो लिगेंड होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपके पास कॉपर, जैसे आयन है, ठीक है, आयन, और उसके साथ साइनाइड 6 टाइम्स लगा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज, और अगर मैं लिख दूँ K4 तो K4 FeCN6, इसमें आपके पास कोई सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। दूसरा आता है, मान लीजिए अगर एक लिगेंड अलग है और 5 लिगेंड एक जैसे हैं, मतलब एक लिगेंड जो है वो X है और दूसरा लिगेंड जो बाकी के 5 लिगेंड एक जैसे हैं। तो मान लीजिए अगर ये लिगेंड X है, बाकी के 5 पोजीशंस पे अगर आपके पास लिगेंड 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 और लिगेंड आता है तो यहाँ पर भी सिस एंड ट्रांस को बता पाना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज सिस एंड ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अकेला एक X है जो अलग है, बाकी के 5 के 5 जो है एक जैसे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास AA3 आता है ना, व्हाट इज AA3? ए क्या है? एक बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ, मान लीजिए NH2 है जो कि CH2 के साथ लगा हुआ है, आई हैव गॉट CH2 जो कि NH2 के साथ लगा हुआ है, तो आप इसको A मॉलिक्यूल मान सकते हो, आप इसको A मान सकते हो, और ये आपके पास उसके साथ कनेक्टिविटी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए इसने और इसने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, इट्स अ बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A और A, और उसने बॉन्ड बनाया है मेटल के साथ, और A और A को कनेक्टिंग ये लिंक है, तो हम इसको हमेशा यूजुअली इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अब उसमें कुछ भी हो सकता है वो, और ज़रूरी नहीं है NH2 CH2 होगा, और कोई भी ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, ऑक्जेलेट आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आता है जिसके अंदर आपके पास AA3 टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक A है, यहाँ पर एक A है, और वो दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया है मेटल के साथ। यहाँ पर एक A है, यहाँ पर एक A है, इन लोगों ने मिल के बॉन्ड बनाया है मेटल के साथ, इस तरीके से बाइडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पर एक A है और यहाँ पर एक A है, और इन्होंने मिल के बॉन्ड बनाया है मेटल के साथ। तो इस केस में भी सिस और ट्रांस को प्रेडिक्ट कर पाना डिफिकल्ट होता है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट सिस एंड ट्रांस क्या है। तो ये 3 ज्योमेट्रीज जो हैं, यानी इसके लिए मिनिमम 2 लोग अलग होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5-6 के 6 लोग एक जैसे थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा अकेला था जो अलग टाइप का था, बाकी के 5 एक थे, और यहाँ पे तीनों जो लिगेंड हैं, अब तीनों लिगेंड में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि ए ही है, तो प्रेडिक्ट कर पाना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है कि सिस क्या होगा और यहाँ पर ट्रांस क्या होगा। चलते हैं कुछ और ज्योमेट्रीज की तरफ। नासी ये कुछ और ज्योमेट्रीज हैं जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल L4XX, मतलब मेरे पास 4 लिगेंड हैं जो एक जैसे हैं, और X और X ये 2 लिगेंड है जो एक जैसे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे पास मेटल है, मेरे पास लिगेंड 4 टाइम है, और मेरे पास A2 है। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अगर अजय कुमार की बुक उठाओगे, या आप अगर रामालिंगम की बुक उठाओगे, या JD ली की बुक उठाओगे, तो आपको ऐसा ही वहाँ दिखने वाला है। तो 4 लिगेंड मान लीजिए, अगर 4 लिगेंड प्लेन में हैं इस तरीके से, और एक X ऊपर है और एक X अगर नीचे है, यहाँ मान के चलते हैं कि 4 लिगेंड इस तरीके से हैं, इस तरीके से एक X वहाँ पर है और एक X यहाँ पर है। ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। आप देख रहे हो ये 90 डिग्री है। ये जितने भी एंगल्स हैं आपस में ये सारे 90 डिग्री होते हैं। तो अगर मेरा X और X 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ रहेगा इस तरीके से, तो हम उसे कहेंगे सिस आइसोमर। और अगर वो एक दूसरे के अपोजिट रहेगा, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो XY होना चाहिए, नहीं, वो XX है चलेगा, उन दोनों की रिलेटिव पोजीशन से मैं यहाँ प्रेडिक्ट कर पाऊँगा, इसको हम कहेंगे ट्रांस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा ना। मान लीजिए मेरे पास मेटल है L4 है, X और Y है, मतलब XX नहीं है XY है, तो क्या फ़र्क पड़ता है XX हो या XY हो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए अगर 4 लिगेंड यहाँ पे इस तरीके से हैं, इस तरीके से X यहाँ पर है और Y यहाँ पर है, मान लीजिए 4 लिगेंड यहाँ पर हैं इस तरीके से,
इस तरीके से, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है। अब यहाँ पर भी इस वाले केस को क्या कहा जाएगा, सिस कहा जाएगा, और इस वाले केस को क्या कहा जाएगा, ट्रांस। क्योंकि रिलेटिव पोजीशन ऑफ एक्स वाई आपको देखनी है कि x और y की पोजीशन किस जगह पे है। अगर वो दोनों 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे के तो वो सिस कहलाएगा, और अगर 180 डिग्री पे हैं एक दूसरे के तो वो ट्रांस कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का लॉजिक आपको समझ में आया ना। सिमिलरली हम डिस्कस कर सकते हैं MAA ट्वाइस AB के बारे में। अब AA ट्वाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो मान लेते हैं एक A यहाँ पर है और एक A यहाँ पर है, और उन्होंने आपस में मिल के मेटल के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाया है। और मान लीजिए एक A यहाँ पर है और एक A यहाँ पर है, उन्होंने मिल के मेटल के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाया है। और एक A यहाँ पर है और एक B यहाँ पर है। तो A और B का जो पोजीशन है आप देख रहे हो, ट्रांस है, ये और ये ट्रांस है, तो इस आइसोमर को क्या कहा जाएगा, इसको ट्रांस आइसोमर कहा जाएगा। अब अगर उल्टा मान लेते हैं एक A यहाँ पर है और एक A यहाँ पर है, इस तरीके से एक A यहाँ पर है और एक A यहाँ पर है, और इस तरीके से इन्होंने मिल के बॉन्ड बनाया है। और एक A यहाँ पर है और B यहाँ पर है। नाउ इफ़ यू कैन सी B का पोजीशन और A का पोजीशन 90 डिग्री पे है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको सिस आइसोमर कहा जाएगा। ये सारी चीज़ें याद रखना, सिस और ट्रांस पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है, ये सब में सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है आपके पास तब जब मान लीजिए आपके पास मेटल AA ट्वाइस है और A2 है, यानी एक जैसे दो बार हैं। अब जैसे यहाँ पे L4 था, तब L4 की जगह AA ट्वाइस आ गया, तो यहाँ पर भी सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है। मान लीजिए A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, और ये ऐसे लगा हुआ है, एक A यहाँ पर है, एक A यहाँ पर है, ऐसे लगा। सी यहाँ A2 हो गया है, यहाँ A और B था, तो कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा। अब ये अपोजिट हैं एक दूसरे के ना 180 डिग्री पे, तो इसको क्या कहा जाएगा, ट्रांस आइसोमर कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे A और B था, और मान लीजिए अब अगर A यहाँ पे है, A यहाँ पे है इस तरीके से, एक A यहाँ पे है, एक A यहाँ पे इस तरीके से, और A अगर 90 डिग्री पर हैं तो इसको कहा जाएगा सिस आइसोमर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया होगा। अब दिक्कत आ जाती है जब आपके पास आता है ये वाला कंपाउंड जिसमें Ma2B2C2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिस आइसोमर में बना देता हूँ। मान लीजिए A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, C यहाँ पर है। सी देखिए A और A 90 डिग्री पे है, B और B 90 डिग्री पे हैं, C और C 90 डिग्री पे, ये सारे एंगल 90 डिग्री पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आता है। अगर इनकेस आपको ये नहीं आता तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा। सी देखिए इस तरीके से अगर आप जब स्क्वायर इमेजिन करते हो, ऐसा आप ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए और एक आप ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सी आप मानते हो ये 90 डिग्री के 4 एंगल बन रहे हैं। अब ऊपर एक लाइन बना दीजिए, तो ये स्क्वायर के ऊपर एक परपेंडिकुलर आई तो वो भी सबके साथ 90 डिग्री बनाएगी। और अगर नीचे में एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ जितने भी एंगल होते हैं आपस में, जितने भी दो पॉइंट्स को अगर मैं पकड़ लूँ, इसको और इसको, ये 90 डिग्री पे, सिर्फ अपोजिट पॉइंट्स जो होते हैं वो 180 डिग्री पे होते हैं। उम्मीद है समझ में आया। तो यहाँ अब इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सी ए और ए का पोजीशन देखिए, आप बी का और बी का पोजीशन देखिए, और आप सी और सी का पोजीशन देखिए, एक दूसरे के सिस है। तो इस आइसोमर को आप सिस आइसोमर कह सकते हो। ठीक है, अगली बात करते हैं। मान लीजिए आपका ए यहाँ पर है, आपका ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। अब इस केस में अगर आप बी का पोजीशन देखें तो एक दूसरे के अपोजिट है। ए का पोजीशन अगर आप देखें, ए का जो पोजीशन था सर्कल के साथ वो यहाँ पर है, और सी का पोजीशन अगर आप देखें तो वो भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस आइसोमर को आप ट्रांस आइसोमर कह सकते हो। इसके अलावा 3 और पॉसिबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर पॉसिबल हैं। मैं तीनों पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा। सी देखिए, मान लीजिए सबसे पहली पॉसिबिलिटी, एक ए यहाँ पर है और एक ए यहाँ पर है। मान लीजिए बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, और मान लीजिए सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। अब आप सोचोगे ये क्या है। सी देखिए, ए और ए, बी और बी, सी और सी। इस केस में अगर आप नोटिस करो, ए, सी और सी सिस बना रहे हैं, पर बी और बी ट्रांस। सी देखो, इस केस में अगर आप यहाँ देखो, इस मॉलिक्यूल में ए सिस, बी और बी सिस पोजीशन पे। अगर कोई भी मॉलिक्यूल 90 डिग्री पे होता है इस तरीके से, तो हम उसे कहते हैं वो सिस पोजीशन पे है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। अगर एक ए यहाँ पर है और एक ए यहाँ पर है, तो हम इसको भी कहेंगे ये 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, मतलब वो सिस बना रहा है, वो सिस पोजीशन है। पर अगर अपोजिट कोई होता है तो हम उसे कहते हैं वो ट्रांस पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो देखिए, अब तक हमने इस वाले मॉलिक्यूल में देखा, इस केस में ए और ए सिस थे, बी और बी सिस थे, सी और सी सिस थे। फिर यहाँ सब कुछ ट्रांस था, या तो सब सिस थे या तो सब ट्रांस थे। लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में ए और ए सिस हैं, सी और सी सिस पोजीशन पे हैं, पर बी और बी ट्रांस पोजीशन पे। तो एक बार बी और बी ट्रांस पोजीशन पे होंगे, एम आई राइट, एक बार बी और बी ट्रांस पोजीशन पे होंगे। फिर मान लेते हैं मेरे पास सी और सी ट्रांस पोजीशन पे चला जाता है। उस पर्टिकुलर केस में ए और ए यहाँ पर होगा
बी और बी यहाँ पर हो जाएगा। अब दूसरे केस में यहाँ पे ए बी हो गया, सी हो गया। अब ए और ए ट्रांसपोजिशन पे चले जाएंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये 3 और पॉसिबल ज्योमेट्रीज हैं। अब इनको हम सीसो ट्रांस में क्लासीफाई नहीं करेंगे, सीसो ट्रांस हम इसी को क्लासीफाई करेंगे, लेकिन याद रखना MA2B2C टाइप को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर और कितने पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, टोटल 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं कुछ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स की तरफ। जैसे मान लीजिए मेरे पास AA है और A2B2 है। मान लीजिए AA की बार है, तो एक A यहाँ पर है और एक A यहाँ पर है और उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया है। अब B और B का और A का पोजीशन डिसाइड करेगा। मान लीजिए A और A का पोजीशन यहाँ पर है और B और B का पोजीशन यहाँ पर है। अब बताइए इसको क्या कहोगे, इसको सिस कहोगे कि इसको ट्रांस कहोगे, क्योंकि A और B और B सिस हैं और A और A ट्रांस है। दूसरे पर्टिकुलर केस में मान लीजिए A यहाँ पर है और A यहाँ पर है, इस तरीके से यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है। अब सी देखिए A और A का पोजीशन अगर आप चेक करो तो वो आता है सिस में, और B और B का अगर आप पोजीशन चेक करो तो वो भी सिस में आता है, और A और A तो वैसे ही यहाँ पे सब कुछ सिस है। एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ सिस। सिस का मतलब होता है अगर कोई 90 डिग्री पे हो तो हम उसे सिस पोजीशन कहेंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये सिस है, तो मुझे इस पोजीशन को मजबूरी में क्या कहना पड़ेगा, इसको मुझे कहना पड़ेगा ये ट्रांस पोजीशन है। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं हम A3B3 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। सी देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम A की पोजीशन के साथ। 3 A हैं, 3 B हैं। मान लीजिए एक A यहाँ पर है, दूसरा A यहाँ पर है, तीसरा A यहाँ पर है। अरे बाप रे, सब सिस में है। मान लीजिए B यहाँ पर है, B यहाँ पर है और B यहाँ पर है। ठीक है, एक A पोजीशन हो सकती है। ठीक है, अगली पोजीशन देखते हैं। मान लीजिए एक A यहाँ पर है, एक A यहाँ पर है, एक A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, B यहाँ पर है, B यहाँ पर है। ओके ठीक है, अगली पोजीशन में एक B यहाँ पर है, एक B यहाँ पर है और एक B यहाँ पर है। एक A और एक A। ध्यान से सुनना आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सी यहाँ पे सिस और ट्रांस का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर आप A और A को देखो सिस में है, सिस में है, सिस में है, सिस में। तो यहाँ हम एक नया टाइप का टर्मिनोलॉजी लेके आते हैं जिसको कहते हैं फेशियल एंड मेरिडियोनल। ठीक है, फेशियल एंड मेरिडियोनल। सी अगर आप इस A को देखो, इस A को देखो और इस A को देखो, वो एक ट्राइंगल बना रहे हैं। कैन यू सी दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। इस तरीके से एक ट्राइंगल वहाँ पे बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल का वन ऑफ द ट्राइंगल है। ऑन दी कंट्ररी अगर आप सिमिलर पैटर्न पे देखो B और B को, तो B और B भी वहाँ पर क्या बना रहे हैं, B और B भी वहाँ पर ज्योमेट्री बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं, इस तरीके का एक ट्राइंगुलर फेस बना रहे हैं। कैन यू सी दिस? यस। तो ऐसे जब ट्राइंगल बनता है 3 कॉर्नर पे, तीनों के तीनों एज अगर 90 डिग्री पे होते हैं, तो उसे कहा जाता है फेशियल आइसोमर, जिसको हम फेक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फेक। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, यहाँ A की पोजीशन और A की पोजीशन देखिएगा, यहाँ पे तीनों A 90 डिग्री पे थे। कैन यू सी? तीनों A 90 डिग्री पे थे। अब 2 A 90 डिग्री पे हैं, पर एक A और A का पोजीशन 180 डिग्री हो गया। अब अगर मैं यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाऊँ इस तरीके से, सेमी सर्कल, कैन यू सी दिस? ये सेमी सर्कल दिख रहा है, जैसे धरती के अंदर लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूड होती है, लॉन्जिट्यूड। कैन यू सी दिस? सिमिलरली आप अगर वहाँ पे B को देखो, इफ़ यू लुक एट B ओवर देयर, B भी वहाँ पर एक सेमी सर्कल बना रहा है इस तरीके से। कैन यू सी दिस? एक सेमी सर्कल बन रहा है B का वहाँ पे इस तरीके से। तो ऐसे जब आपके पास सेमी सर्कल बनने लगते हैं पोजीशंस का, तो उसे कहा जाता है मेरिडियोनल आइसोमर, जिसको हम मर आइसोमर भी कहते हैं। यहाँ सिस एंड ट्रांस नहीं आएगा। अब ये जो मेरिडियोनल है ना, ये 2 तरीके से हो सकता है। आप अगर एक चीज़ को ध्यान से नोटिस करो, लेट अस ट्राई टू नोटिस दिस थिंग। बहुत ध्यान से सुनना। B का पोजीशन और B का पोजीशन इन प्लेन है। एक किसी को पकड़ते हैं, B का पोजीशन इन प्लेन है, मतलब ये जो प्लेन आप देख रहे हो यहाँ पे, इस प्लेन के अंदर B का पोजीशन, तो ऑब्वियस ही बात है A जो होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। हमें किसी एक को रेफरेंस मानना है। ये B और ये B एक ही प्लेन में आते हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर मैं यहाँ देखूँ, इस तरफ देखूँ, A और A का पोजीशन देखिए कहाँ पे, A, ये देख रहे हो, A इस तरीके से प्रेजेंट है। ये भी मेरिडियोनल आइसोमर है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप अगर B का पोजीशन देखिएगा, B का पोजीशन भी अब आउट ऑफ प्लेन चला गया है। कैन यू सी दिस? जो B का प्लेन था वो भी इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ मैं जो समझाना चाहता हूँ उस पॉइंट पे आइएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप आइसोमरिज्म आगे पढ़ोगे लेटर पे। यहाँ B की पोजीशन को ढूंढिए, B की पोजीशन कहाँ है? सर एक B यहाँ पर है, एक B नीचे है और एक B यहाँ पर है। मतलब A और B और B ऐसा लग रहा है इस तरीके से खड़े, अपोजिट। कैन यू सी दिस? इस तरीके से खड़े, इस तरीके से। और यहाँ अगर आप देखो सारे के सारे B
प्लेन में थे। तो एक बार बी और बी का पोजीशन अगर मैं देखूं तो बी और बी और बी प्लेन में है, एंड सेकेंड टाइम अगर मैं बी और बी का पोजीशन देखूं तो बी है और बी है। किसी एक को अपना रेफरेंस मानते हैं, आप ए को रेफरेंस मान सकते थे, मैं बी को रेफरेंस मान के चल रहा हूँ। इससे ये समझ में आता है कि मर आइसोमर दो टाइप के हो सकते हैं, मर आइसोमर दो टाइप के हो सकते हैं। एक जिसमें एक किसी को अगर पकड़ लूँ तो वो प्लेन में हो, और एक जिसमें वो प्लेन के आउट ऑफ प्लेन निकल रहा हो, इस तरीके से नीचे निकल रहा हो ऐसे, और यहाँ पे बी और बी इस तरीके से हो। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। तो मेरे पास MA3B3 में दो टाइप की ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, ये भी मर ज्योमेट्री है, ये भी मर ज्योमेट्री है। अच्छा, फेशियल ज्योमेट्री को यहाँ पे सिस कहा जाता है, और मेरिडोनल ज्योमेट्री को यहाँ पे ट्रांस कहा जाता है यूजुअली। जैसे हम सिस और ट्रांस कहें तो फेशियल को आप सिस कह सकते हो क्योंकि सब कुछ सिस में है, और मेरिडोनल को आप ट्रांस कह सकते हो क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट एक ग्रुप जो है वो ट्रांस पोजीशन में प्रेजेंट है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज AB3। सी, जैसे आपने यहाँ सिस एंड ट्रांस पढ़ा, यहाँ पे सिस लिख देता हूँ मैं। हवा लगते है क्या बाबू जी? ना आप अगर आप यहाँ देखेंगे AB3 में ये सेम A3B3 टाइप का ही है। कैसे? देखिए, हम यहाँ पोजीशंस बना लेते हैं। पहले ये ले लेते हैं ए को, यहाँ ले लेते हैं ए को, यहाँ ले लेते हैं ए को, यहाँ ले लेते हैं बी, यहाँ ले लेते हैं बी, यहाँ ले, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, ये सिंगल सिंगल लिगेंड्स थे मोनोडेंटेड। यहाँ पे आपके पास AB जो है वो बाइडेंटेड और असिमेट्रिकल है। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे थे, मेरे पास NH2 था, बॉन्ड CH2 था, बॉन्ड CH2 था, बॉन्ड NH2 था। अब इसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं AA। अब अगर मैं यहाँ से हटा के कुछ और यहाँ पे रख देता हूँ, मान लीजिए O- रख देता हूँ, तो अब ये जो मेरे पास लिगेंड बन गया है, ये जो लिगेंड बन गया है, इसको हम कहेंगे AB, क्योंकि एक डोनर एटम नाइट्रोजन है, दूसरा डोनर एटम ऑक्सीजन है, तो अब इसको हम AB टाइप का लिगेंड कहेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं पोजीशंस को चेक करना स्टार्ट करूँ, सी, ये AB एक साथ हैं जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, और ये AB एक साथ हैं जो मेटल के साथ, सी, फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ किसके साथ क्या बॉन्ड बना था, AB होना चाहिए। हाँ, एक बात याद रखना, ये A और ये B नहीं हो सकता। 190 डिग्री पे, जो 180 डिग्री पे जो AB हैं, ये सिस में होने चाहिए, क्योंकि एक ही पोजीशन से आके वो इस तरीके से अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए ने इस बी के साथ ऐसे इस तरीके से बॉन्ड बनाया। ये अगर आप यहाँ नोटिस करो, आपको यहाँ पे फिर से दिखाई देगा कि सिस आइसोमर, अपना फैक आइसोमर आ गया। कैसे? ए और ए का पोजीशन चेक कीजिए, ए और ए का पोजीशन चेक कीजिए, सर देखिए ट्राइंगल बना रहा है। वहीं पे बी और बी का पोजीशन चेक कीजिए, बी और बी का पोजीशन जो है वो भी क्या बना रहा है, वो भी एक ट्राइंगल बना रहा है। इस टाइप के आइसोमर को हम कहेंगे फैक आइसोमर। क्या कहेंगे? फैक। ऑन द कॉन्ट्ररी ट्रांस आइसोमर बनाया जा सकता है। मान लीजिए एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है, और एक ए यहाँ पर है। सी, ए आउट ऑफ द प्लेन मैंने बनाया है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी भी आउट ऑफ द प्लेन बनाया मैंने। दूसरी पॉसिबिलिटी जो अभी मैं थोड़ी देर पहले ऊपर बता रहा था, एक ए यहाँ पर है और एक ए यहाँ पर है और एक ए, सी, ए इन द प्लेन आ गया है, बी अभी भी आउट ऑफ द प्लेन ही रहेगा, आउट ऑफ द प्लेन, ऊपर नीचे। समझ में आया? अब अगर आप यहाँ पे देखिए, पहले तो हम बॉन्ड बना लेते हैं इनके आपस में। मान लीजिए यहाँ पे ए बी ने बॉन्ड बनाया इस तरीके से, यहाँ ए बी ने बॉन्ड बनाया इस तरीके से, यहाँ ए बी ने इस तरीके से। ठीक है, असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। यहाँ पर मान लेते हैं ए बी ने बॉन्ड बनाया ऐसे, यहाँ मान लेते हैं ए बी ने बॉन्ड बनाया ऐसे, यहाँ मान लेते हैं ए बी ने बॉन्ड बनाया ऐसे। नाउ प्रॉब्लम क्या है? जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि ए को देखो, सी, यहाँ पर ए और ए और ए और ए को मैं देखूँ अगर, तो वो क्या बना रहा है, वो मेरिडोनल आइसोमर बना रहा है, पर मेरिडोनल में भी आउट ऑफ द प्लेन वाला बना रहा है। आउट ऑफ द प्लेन मेरिडोनल है, पर मेरिडोनल में भी कौन सा है? आउट ऑफ द प्लेन है। यहाँ अगर मैं देखूँ ए और ए और ए को, तो यहाँ ए और ए और ए जो है इस तरीके से, किसी एक को लेना है, आप बी को भी ले सकते हो, मैं ए को ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा इस तरीके से, ये भी मेरिडोनल है, सेमी सर्कल, बट मेरिडोनल इन द प्लेन है। तो ये दोनों आइसोमर को हम क्या कहेंगे? इन दोनों आइसोमर को हम मर आइसोमर कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? फैक आइसोमर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया। बढ़ते हैं अगले मॉलिक्यूल की तरफ। सी, अगला जो मॉलिक्यूल है मेरे पास वो है MA2 ट्वाइस AB।
सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ ए है, मेरे पास यहाँ पे बी है, यहाँ पर ए है और मान लीजिए यहाँ पर बी है, और इस तरीके से ए बी ने ऐसे बॉन्ड बनाया, ऊपर ए है नीचे ए है। ये एक आइसोमर, ध्यान से सुनना, यहाँ ए बी जो है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। ए और बी अलग अलग, ए एटम अलग है, बी एटम अलग है। तो यहाँ पर जो सिस एंड ट्रांस अब बनेगा वो बताइए कैसे बनेगा। सी, ए और ए आमने सामने है, बी और बी आमने सामने है, ए और ए अपोजिट में है। अब अगली पोजीशन देखिए, मान लीजिए मैं कहूँ अगर ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। कैन यू सी दिस, ए बी का पोजीशन बदल गया है, क्योंकि ए और बी में इसको आप ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक तरफ NH2 है, बॉन्ड CH2 है, बॉन्ड CH2 है और बॉन्ड O- है। तो एक तरफ यहाँ अमोनिया है, यहाँ ऑक्सीजन है, अमोनिया ऑक्सीजन, अब पोजीशन स्वाइप हो गई एक की, समझ में आ रहा है। तो आपके पास यहाँ 2 टाइप के आइसोमर पहले ही बन गए। तीसरे टाइप का आइसोमर कैसे हो सकता है, मान लीजिए ए यहाँ पर होगा। अब इसको आप सिस एंड ट्रांस का क्वालिफिकेशन या नाम नहीं दे पाओगे, हम यहाँ कहेंगे यहाँ 5 पॉसिबल आइसोमर हैं। अब मान लीजिए ए और ए यहाँ पे प्रेजेंट है, अब आप चाहो तो इन दोनों को ट्रांस कह सकते हो, क्योंकि ए और ए का पोजीशन अगर आप देखें तो ट्रांस में है, बाकी ये भी ट्रांस में है, ये भी ट्रांस में है, ठीक है। आप इनको ट्रांस कह सकते हो, एक नाम दे रहा हूँ, वैसे हम कोई नाम इनको नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए और ए यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इस तरीके से। फिर मान लीजिए एक ए यहाँ पर है और एक बी यहाँ पर है, इस तरीके से। सी, ए और ए अब अपोजिट आ गए, ए और ए यहाँ पे सिस हैं, बी और बी यहाँ पर सिस हैं, ठीक है। अगला पॉसिबिलिटी क्या है, मान लीजिए ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, इस तरीके से, यहाँ बी है और यहाँ ए है, इस तरीके से। तो ये भी एक पॉसिबल आइसोमरिज्म हो सकता है, एक आइसोमर हो सकता है, जहाँ पे ए का पोजीशन अब आप चेक करो तो अपोजिट हो गया है, 90 डिग्री पे चला गया है। यहाँ पर ए का पोजीशन अगर आप चेक करो तो 180 डिग्री पे था। उस समय ए और ए का पोजीशन अगर आप यहाँ चेक कीजिएगा, इस तरीके से प्रेजेंट था, यहाँ पे ए और ए यहाँ था। यहाँ पर ए का पोजीशन और आप ए का पोजीशन चेक कीजिएगा, यहाँ ए था, यहाँ पर ए का पोजीशन और ए का पोजीशन चेक कीजिएगा। अब 5वां आइसोमर कैसा हो सकता है, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। इसका जो 5वां आइसोमर होगा वो कैसा दिखेगा, वो कैसे उसमें आइसोमरिज्म की मॉलिक्यूल्स की जो ए बी हैं या ए है, उसकी शेप या उसके पोजीशन क्या आएगी, वो आप ट्राई कीजिएगा प्रेडिक्ट करने की। मैं उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो से कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं, फैकॉर्मर क्या होता है, किस तरीके से मेरीडोनल में भी 2 वैरायटी आ सकती हैं, इन द प्लेन मेरीडोनल हो सकता है या आउट ऑफ द प्लेन मेरीडोनल हो सकता है। याद रखना, जब इन द प्लेन मेरीडोनल बी का था उस समय भी ए आउट ऑफ द प्लेन था, जब आउट ऑफ द प्लेन मेरीडोनल आया उस समय भी ए आउट ऑफ द प्लेन था। तो मतलब हमें यहाँ पे किसी एक मॉलिक्यूल को देखना होता है वो इन द प्लेन है कि वो आउट ऑफ द प्लेन, और दोनों केसेस में वो मेरीडोनल ही है, सेमी सर्कल बना रहा है, इन द प्लेन सेमी सर्कल बना रहा है कि आउट ऑफ द प्लेन सेमी सर्कल बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन डायग्राम्स के साथ, इन स्ट्रक्चर्स के साथ सिस एंड ट्रांस आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं बुक आपको रेफर करूँगा अजय कुमार, इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पर बहुत अच्छा दिया हुआ है अजय कुमार में। उसके बाद में आपको, अगर मैं बुक्स ऑनेस्टली सजेस्ट करूँ, ना हुई में ढंग से दिया हुआ है, ना हुई में ढंग से दिया हुआ है, ना जेडी ली में यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो अजय कुमार ही एक बुक है जिसको आप रेफ़र कर सकते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।